चिवरी मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए आज के धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम दीप पूजन करने के लिए मैं समस्त पदाधिकारिणी के सदस्य एवं श्री अजित जी भाई साहब सब लोग आ जाएं और यहाँ ब्राक सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप पूजन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी वहाँ आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष जाकर के आज के कार्यक्रम के दीप पूजन करेंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। चलो आचार्य गुरुदेव 108 श्री ब्राक सागर जी महामुनि राज की जय। चलो मुनि आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। चलिए आज के मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सीमा शेट्टी जी से आए कि और आज का मंगलाचरण करके धर्मसभा को प्रारंभ करें। श्रीमती सीमा शेट्टी। जय बोलो मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मेरी जिंदगी संवारी मुझको शरण मिला के, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। मेरी जिंदगी संवारी मुझको शरण मिला के, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, मिल गई सारी खुशियाँ। गुरुवर ने मुस्काया, गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया। मेरे दिल की अर्ज है गुरु दूर तुम न जाना, तेरे चरण कमल पर हम जिंदगी लुटाना। मेरे दिल की अर्ज है गुरु दूर तुम न जाना, तेरे चरण कमल पर हमें जिंदगी लुटाना। जियो और जीने दो, गुरुवर ने सिखलाया। मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्काया। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया। अब मैं सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी दिव्यमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिर निविहो। आयरी राव पसियो परवादीन्यो भवे झीलोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की,
अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। पुण्य पुरुषों के जय लगाने से पुण्य का ही बंद होगा, पाप का नहीं होता। इसलिए अच्छे से जयकारा लगाए। जब भी सभा में बैठा करो पूरे कंठ को खोल के लाए। सुबह हम देखते हैं पंडित जी निवेदन करते हैं, इतनी धीरे आवाज बोलते हुए पड़ोसी तक को ना सुनाई दे, और इतना धीरा जयकार लगाते आप कि हमको भी नहीं सुनाई दे। तो कम से कम जय जब भी गुरुओं की बोलें। कल हमने बोला था ना कि कुछ नहीं कर पा रहे तो जो पुण्य पुरुष हैं उनका जय कारा लगा लो, यही उनका उपकार हम चुकाने में समर्थ हो पाएंगे। और जयकारा भी नहीं लगा पाए तो आश्चर्य होगा, पुनर्किम धर्म देशना, ऐसे लोगों को धर्म देशना देने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। जब भी जयकारा हो तो उस समय अपने पूर्ण मनोयोग के साथ उच्च स्वर से जयकारा लगाइए। आइए वो बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यगण कुलभद्र स्वामी महाराज जहाँ ग्रंथराज सार समुच्चरी में जीव के अंतस के आत्मा की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण उन पर व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि जब क्षत्रियों के सामने प्रश्न किया गया कि हम जानना चाहते हैं कौन सी विद्या है जिस विद्या के बल पर निर्वस्त होकर जीवन जी रहे हो, तो साधु निर्वस्त होकर जीवन जीते हैं, कौन सी विद्या है? वे धीरे से कहते हैं कि कम्बल पहनकर तो बहुत कुछ छुपाया जा सकता है, कम्बल में विलीन कर बहुत कुछ चुराया जा सकता है, बाहर किसी का डांका डालें ना डालें परंतु भीतर के वहां पर डाला जा सकता है। वस्त्र जो हैं भीतरी विकारों का परिचय है। वस्त्र वही पहनता है जो विकारी होता है, वस्त्र वही पहनता है जो विकारी होता है। शरीर के विकार छुपाने के लिए ही वस्त्र पहने जाते हैं। छोटे बालक को वस्त्र नहीं पहनाओ चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने पहना दिया तो उसने पहन लिया, तुम नहीं पहनाओगे वो जबरदस्ती नहीं कहेगा मुझे पहनाओ, कहेगा क्या? आप पहनाते हो, आदत डालते हो पहनाने की, इसलिए पहनता है। आप यदि शुरू से एक भी वस्त्र नहीं पहनाओ, वो वस्त्र के बारे में जानेगा नहीं क्या होता है वस्त्र, वो कभी कहेगा नहीं मुझे वस्त्र पहनाओ। क्यों? उसके अंदर विकार ही नहीं है। विकार नहीं है तो विकारों को छुपाने का भाव भी नहीं है। विकार नहीं है तो विकारों को छुपाने का भाव भी नहीं है। जिसके अंदर विकार होते हैं उसी को छुपाने का भाव आता है। जो निर्विकारी होता है वो कभी कुछ चीज छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अंदर की विकार छुपाना है। आज आप क्रोध कर रहे हैं, क्यों? आपको अंदर का विकार छुपाना है। चोरी कर रहे हैं, क्यों? अंदर का विकार छुपाना है। लोभ कर रहे हैं, क्यों? अंदर का विकार छुपाना। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे को बोलता है जाओ बाहर अंकल आए उनको बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बेटा जाकर बोल देता है कि पापा ने बोला है पापा घर पे नहीं है। तो वो भी अंकल भी कहते हैं तो जाओ पापा को बोल दो कि अंकल तो घर में आ गए हैं, चाय पियेंगे। अंकल तो घर आ गए हैं, अभी तो चाय पिए बिना नहीं जाएंगे। अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब इतनी दूर आए हैं तो घर में चाय पी के जाएंगे, पापा को बोल दो। जो निर्विकारी होता है अंदर से छल कपट उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। इसलिए आचार्य ने मुनियों की उपमा बालक बत दी है। मुनियों को बालक बत कहा है। बालक बत जैसे एक छोटा बच्चा जिसे ना तो जिसके सामने नोट भी कागज है और कागज भी कागज है,
एक छोटे बच्चे को नोट और कागज का क्या फर्क है? नोट और कागज का कोई फर्क है? आप नोट भी दोगे तो भी गुड़माड़ी कर लेगा, मुंह में देगा, और कागज भी पकड़ाओगे तो तब भी उसको गोल घुमा के मुंह में कागज देगा। नोट और कागज में जिसे कोई मतलब नहीं है, जिसे शत्रु मित्र से मतलब नहीं है, जिसे अपने पराये से मतलब नहीं है, जिसे ये नहीं है कि हमारा अहित करने वाला, जो भी उसके पास आता है खिलाता है उसके पास चला जाता है। ये हमारे पापा का दुश्मन है, ये उससे मतलब नहीं है। ये हमारे पापा का शत्रु है, इससे मतलब नहीं उसे। जो भी प्यार से उसे पुचकारता है उसकी गोदी में पहुंच जाता है। ये है मुनि। इसीलिए मुनियों को बालक वत संज्ञा दी, बालक वत। तो आचार्य जीवन कह रहे हैं सत्य स्पिरिट का कौन सा बल है जिस बल से आप निघ्नत्व रह लेते हैं। परिणामों को डाका की जो व्यवस्था विश्व में शासन में की गई है, परिणामों का डाका, जो भी व्यवस्था विश्व के शासन की है, वो पापियों को के लिए कोई जेल नहीं है। आज तक विश्व में किसी भी शासन ने पापी को पकड़ा ही नहीं है। यदि पकड़ा है तो अपराधी को पकड़ा है। जो शरीर से प्रकट हो गए वे अपराध हैं, जो मन में कर लिए उनका नाम पाप है। जो शरीर से प्रकट हो गया वो अपराध है, जो मन में किया जा रहा है उसका नाम पाप है। पहले पाप होता है, अपराध तो बाद में होता है। अपराध हो या ना हो, पाप हो चुका होता है। अपराध कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन किसी बारे हमने अशुभ भाव विचार कर लिए, अशुभ चिंतन कर लिया, सोच लिया आज मैं जाकर उसको ऐसा बोलूंगा। अब हम बोल पाए नहीं बोल पाए, लेकिन हमने मन में विचार कर लिया है, तो आचरण कह रहे उस पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जीवन में अपराध बहुत कम होते हैं, पाप अधिक होते हैं। अपराध तो बहुत कम है, उन अपराधों की हम सजा के लिए प्रायश्चित कर लेते हैं, लोगों को जग जाहिर हो जाते हैं, पता कर लेते हैं, तो प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन पाप का प्रायश्चित कम करते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया, मन में विचार तो किया, यही पाप था। पाप कितने किए हैं और अपराध कितने किए हैं, आज एक लिस्ट बनाओ। आशीर्वाद करें, एक लिस्ट बनाओ, एक कॉपी बनाओ, उसमें एक तरफ लिखो पाप और दूसरी तरफ लिखो अपराध। एक तरफ लिखो पाप और दूसरी तरफ लिखो अपराध। आप पाओगे पाप की अपराध की संख्या कम मिलेगी आपको। अपराध भी जो पाप प्रकट हो गए, जो पाप पकड़े गए, वो अपराध हैं। आप सुबह से लेके शाम तक कितना झूठ बोलते हो, सुबह से लेके शाम तक कितनी मायाचारी करते हैं, सारी मायाचारी पकड़ी नहीं होती हमारी। घर में सुबह से लेके शाम तक कितनी मायाचारी करते हो, सुबह से लेके शाम तक व्यापार में कितना झूठ बोलते हो, पर सारा झूठ थोड़ा ना पकड़ा जाता है। कसम खा रहे हैं इतने रुपए तो आइए, आदमी कसम खा बोलते इतने में तो आइए, वो कह रहा है इतने में चाहिए, तुमने बताया था 5,000 की साड़ी है, उसका नहीं हम तो 4,000 देंगे। अरे 4 में तो आइए, प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, 4 में तो आइए, कैसे देंगे। उसने 3,000 बोले थे और ये कह रहा है 4 में तो आइए, 3,000 में कैसे देंगे। जब वो जाने लगा तो धीरे से ठीक है भैया एक काम करो 32 रुपये दे। 4,000 में आई थी तो 3200 में कैसे दे दी। फिर नहीं भी माना तो आखिरी में 3,000, भैया कुछ कमा नहीं रहा, जेब से ही उल्टा लग रहा है हमारा तो, पर तुमको जाने नहीं दे सकते इसलिए तुम ले जाओ। 3,000 में दे दी। तब भी मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, 200 रुपये मिले तो 200 मिले तो। ये पाप आपको प्रकट नहीं हो पाया। आपने कमाया ना, कमाया, यदि आप 5 ही बेच देते, 5 ही बेचते और 5 ही दूसरी दुकान जाके पता चल जाता इतना महंगा दिया है उसने मुझे, वो तुम्हारे ऊपर केस कर देता, ये देखो अपराध केस ने इतना ठगा है। पाप और अपराध। आज निर्णय करो हम कितना पाप करते हैं, वो कितना अपराध करते हैं। आज निर्णय करना ही पड़ेगा।
आचार्य भगवान कह रहे आज नहीं तो कल निर्णय तो आपको करना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तुम कितना भी छुपाना चाहो, कितना भी बचना चाहो, बच नहीं पाओगे। यहां से बच जाओगे तो कर्मों से नहीं बचोगे। तुम कितने होशियार हो जाओ, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, पर यहां से बच जाओ, पकड़ नहीं पाएंगे लोग। बहुत लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, इतनी आसानी से पलट जाते हैं, इतनी आसानी बदल जाते हैं और आसानी से बड़े कार्य से निकल जाते हैं बाहर। अदालत भी, बाहर की अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है, समाज भी कह देते नहीं भाई इनकी गलती नहीं है, और आसानी से निकल जाते हैं। तो आज कह रहे यहां से निकल जाओ, लेकिन कर्म सिद्धांत से कैसे बचोगे? वहां ना कोई रिश्वत चलती, ना वहां कोई किसी का सोच चलता, ना किसी का दबाव होता, ना किसी का प्रेशर होता, ना किसी की मालकियत होती। वहां तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ना कोई साथ देगा, ना कोई साथ जाएगा। एक लिस्ट बनाओ कि एक दिन के भीतर कितने खोटे फूटे परिणाम कर लेते हैं, कितनी बार अपनी मां तक का घात कर लेते हैं, कितनी बार अपने पिता की हिंसा कर लेते हैं, कितने बार अपने बेटों को मार चुके होते हैं। कई बार गुस्से में मर जा, तू यहां से जा, तो इससे अच्छा तू मर जाता, काय को पैदा हुआ। ऐसे कर कितनी बार हम किस किस को, मेरा बस चले तो मैं उसको मार डालूं। कितनी बार कितने लोगों को अंतरंग से परिणाम कर लेते हैं। इतना परेशान कर रहा मुझे, हे भगवान उसके साथ ऐसा हो जाए। मुझे इतना परेशान कर रहा है, मुझे इतना तंग कर रहा है, हे प्रभु, हे परमात्मा, उसका अहित हो जाए। कितनी बार सोते हैं घर में सास बहू में, सास बहू को मारती है भावों से, बहू सास को मारती है भावों से। कितनी बार अशुभ परिणाम होते हैं, कितनी बार खोटे परिणाम होते हैं। कितनी बार पिता की हिंसा कर चुके। जब दो बेटे पिता से हिस्सा लेने लड़ते हैं, मन में कलुषित परिणाम रखते हैं, पिता के बारे में क्या क्या नहीं सोच लेते। हिस्सा बांटे में पिताजी दो बात कर रहे, पिताजी ने ऐसा किया हमारे साथ, पिताजी ने वैसा किया मेरे साथ, बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, वो कह रहा है छोटे भाई को ज्यादा दे दिया, पिताजी दोगले हैं, पिता ने दो बात की हमारे साथ, माँ हमारी छोटे भाई को ज्यादा चाहती है, वो कह रहे माँ बड़े भाई को ज्यादा चाहती है। ऐसे करके कितने कितने खराब खराब विचार उन खून के रिश्तों के प्रति भी सोच लेते हैं। हमारा कार्य यदि बिगड़ते दिखता है, उस कार्य को बचाने के लिए, वो कार्य हमारा जगत में उजागर ना हो जाए, उसके लिए हम कितने नीचे की हद तक गिर जाते हैं, कितने नीचे की हद तक गिर जाते। एक झूठ को छुपाने ना जाने कितने झूठ बोल देते। बचपन में छोटे थे हमने चोरी की, छोटे थे, अपने मौसी के यहाँ पर गए, दीपावली का समय आने वाला था, तो उनकी फटाके की दुकान थी, तो सोचा कि यहाँ से कुछ फटाके ले चलते हैं। उनसे बोला कि फटाके दे दो मैं कुछ, तो उन्होंने थोड़े से दे दिए। कितने देंगे, जितने देंगे। अब इतने से सब छोटे बच्चे, तो इतने फटाके से क्या होता है, वो समझ भी नहीं होती कि कितने लेना चाहिए। हमने क्या किया, एक बड़ा थैला लिया, एक बड़ा अच्छा थैला लिया, और जितने फटाके भर सकते हैं। अब ये नहीं समझे, उठाएंगे तो पता चलेगा ना थैले में वजन हो गया। जितने फटाके भर सकते थे भर लिए उसमें। अब थैले में गुटखा का थैला था ना बिमल, वैसा अपने चैन से खोल लो ऐसा पाउच वाला, तो उसमें जितने फटाके भरना थे भर लिए, और ऊपर से अपने कपड़े रख लिए। अब जब छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे हमको गए, तो मौसा जी ने जो थे उन्होंने बैग उठाया, सोचा कि बच्ची के पास इतना वजन कहां से आया।
इतना वजन, इतना ज्ञान तो था नहीं कि कोई भी बैग को उठाएगा तो बैग का वजन से तो पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। खोल के नहीं भी देखेगा तो बैग से तो पता चलेगा 4 जोड़ी कपड़े में कितना वजन होता है। सो उन्होंने उठाया, बस स्टैंड पर जब ले जा रहे थे, बस में रख रहे थे, उनके क्या है इसमें, उन्होंने खुल के देखा, और जैसे ही खुल के देखा हमारे तो होश उड़ गए। अब क्या बोले, तो हमने बोले मौसी ने दिए। एक झूठ छुपाना था ना, हमने चोरी नहीं की, इस बात को बोलने के लिए क्या बोला, मौसी ने दे दिए। अब वो तो समझ तो गई थी, अब कुछ नहीं, ले जा, बच्चा है तो मना भी नहीं किया, जाओ ले जाओ। घर पहुंचे, जब तक खबर पहुंच ही चुकी थी, तो घर में आए तो बोले, अब उन्होंने अनजान बन के पूछा किसने दिए, अब डर लग रहा था तो बोले मौसा ने दिए। मतलब अंदर भयभीत होके एक झूठ छुपाने के लिए सच बोलो, ऐसा बोलो, तब बाद में आखिरी में सच, नहीं हमने चोरी की है, हम बिना पूछे लेके आए। पर झूठ छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा। वो तो बच्चे थे तो समझ में नहीं आता था कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे झूठ छुपाया जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है, तो समझ में नहीं आया। बच्चों में कितनी ज्ञान, आज कोई छोटा बच्चा कोई चीज, कितना ज्ञान रहेगा उसके अंदर, कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते गए, अब हमको कला आने लगी झूठ को कैसे छुपाया जाता है, कैसे किसके माथे किसको बांधा जाता है, किसकी बात को किसके सर पर थोप कर दूसरे की बात दूसरे सिर पे थोप दो और अपन बिल्कुल आराम से प्यार से निकल जाओ, कोई नामो निशान ना आए। इतनी अच्छी कला सीख चुके हैं हम, और उसको फिर प्रकट ना हो जाए और मजबूत करने के लिए एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ, झूठ से ऊपर तीसरा झूठ, तीसरे को चौथा झूठ, जब जब लगता है प्रकट होने वाली है तब एक नया झूठ और तैयार करके इंतजार में रखते हैं। जब ये कहीं खुलने वाली होगी तो अपन इस तरह से बोलेंगे। पहले से प्री प्लान करके रखता है व्यक्ति कि यदि बात प्रकट होने वाली हुई तो मैं इस तरह से फिर से ये बात को इस तरह से घुमाऊंगा, इस तरह से ऐसे बोलूंगा। तो आश्चर्य करें कितने कलुषित परिणाम एक सत्य को छुपाने के लिए जीव कर लेता है, कितनी नीचे तक व्यक्ति अपन फिल्मों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से देखते हैं। किसी की हत्या को छुपाने के लिए व्यक्ति कितने जीवों की और हत्या कर लेता है। किसी एक का खून किया उसने, फिल्मों में दिखाया जाता है ना, भले वो काल्पनिक है लेकिन मानसिकता तो वास्तविक है लोगों की। वो फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है, खून खराबा जो भी दिखाया जा रहा है, वो काल्पनिक है, वो कोई मरा नहीं है ना कुछ ऐसा हुआ है, वो तो एक फिल्म बनाई गई है। लेकिन वो फिल्म जो बनाई गई है वो लोगों की मानसिकता को पढ़ के बनाई गई है। आज जगत जितनी भी फिल्में आ रही हैं वो क्या हैं, लोगों की मानसिकता कैसी हो रही है, लोगों की मानसिकता कैसी चल रही है, कैसे लोग जुर्म को, कैसे लोग अपराध को छुपाते हैं, उस मानसिकता को एक फिल्म के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। कैसे अत्याचार, अनीति, अनाचार बढ़ रहा है उसको एक फिल्म के माध्यम से बढ़ रहा है। अथवा कैसे घरों में सास बहुओं के आपस में षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों को एक सीरियल के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। उसमें कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा फिल्म, नाटक में ना कोई सास है, ना कोई बहू है, ना कोई षड्यंत्र है, लेकिन फिर भी वो दिखाया जो जा रहा है वो समसामयिक लोगों की मानसिकता को चित्रपटल पर लाया जा रहा है कि देखो एक सास ने कैसे षड्यंत्र रखकर अपनी बहू को कैसे घर से निकाला अथवा कैसे बदनाम किया, अथवा एक बहू ने कैसे षड्यंत्र को रचकर उसके बेटे को अपनी मां से अलग किया। ये फिल्म के माध्यम से सीमा चित्रण किया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने देखो कैसे बात को, कितने बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी वो कैसे बात को दबा देता है, और उसको एक सीरियल के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से हमारी मानसिकता लोगों को दिखाई जा रही। उसमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति एक जुर्म को छुपाने के लिए, एक अपराध को छुपाने के लिए कितने सारे अपराध, कितने सारे षड्यंत्र। पहले देखते थे ना वो CID, अगर एपिसोड आते थे
CID वाले एपिसोड आते थे, आपने देखे होंगे, हमने तो देखे हैं जब घर में थे, उस समय चलता था खूब एपिसोड। अभी भी आता होगा, पता नहीं, हम नहीं देखे। उसमें दिखाता था ना कहाँ से कहाँ लिंक है, एक को छुपाने लिए किस किस को उसने व्यक्ति ने कहाँ कहाँ कितने कितने अपराध कर दिए, एक अपराध छुपाने के लिए व्यक्ति कितने नीचे तक चला गया। आखिरी में जब अपराध खुला तब पता चला कितना व्यक्ति नीचे गिर चुका है, कितने नीचे जा चुका है। आज भी कह रहे हैं, तुम पिता को पुत्र तो कहलाते रहोगे, तुम पिता के पुत्र तो कहलाते रहे, लेकिन भावों से तुम अपने पिता की हत्या कर चुके हो, भावों से अपनी माँ की हत्या कर चुके हो। इसलिए भैया, इसलिए आचार्य उन कह रहे हैं, भावों की कलुषता से बचो, भावों की कलुषता से बचो। और उसके लिए एक ही रास्ता है, उसके लिए एक ही रास्ता है, सरल स्वभाव कर लो। जितने सरल स्वभावी रहोगे, जितने सरल परिणाम रखोगे, नियम से तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि स्वभाव मार्दवम देव आयु के बंध का कारण भी है और मनुष्य आयु के बंध का कारण भी। जो सरल स्वभावीपना है, बिना कुछ किए, बिना नियम लिए, बिना संयम धारण किए, बिना तपस्या किए, यदि देव गति में तुमको जाना है, दो प्रकार से देव, ऊंचे देवों में, सामान्य देवों में भवनवासी बेंतर जो स्थिति में तो कोई भी कुट तप करके भी चला जाएगा, खोटा तप करके ही चला जाएगा। लेकिन ऊंचा जाति का देव बनना है, स्वधर्म आदि स्वर्गों का देव बनना है, तो उसके दो ही उपाय हैं, बस दो ही उपाय। एक तो सम्यक तप, श्राग संयम, संयमा संयम, ये दो, या तो महाव्रत धारण कर लो या अणुव्रत धारण कर लो, यानी 5 अणुव्रतों को धारण कर लो या फिर महाव्रतों को धारण कर लो, या तो ऐसे, नहीं तो स्वभाव मार दो, सरल स्वभावी बनो। क्योंकि जितने भी भोग भूमियाँ जीव हैं, भोग भूमि में जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, वो कोई ना महावृत्ति होते ना अणुवृत्ति होते, वो अपने सिर्फ पूरे जिंदगी भर भोग भोगते हैं, बस तब भी भोग भोगने के बाद स्वर्ग जाते हैं, स्वधर्म आदि स्वर्गों में जन्म लेते हैं, वो भवनेत्रिक में जन्म नहीं लेते। क्यों लेते हैं? उन्हें किसी से मतलब ही नहीं रहता, अपने युगल जन्मते हैं, युगल भोग भोगते हैं और एक साथ दोनों मर जाते हैं। किसी से किसी प्रकार का ना राग द्वेष वैर उनके अंदर रहते नहीं है, स्वभाव से सरल होते हैं, इसलिए वो नियम से मरकर कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। आपको जाना है स्वर्ग? जाना है क्या? नहीं जाना कि जिंदा ही रहना है हमेशा ही? मनुष्य बन के ही रहना है क्या हमेशा, कि स्वर्ग भी जाना है? देखो अभी मोक्ष तो नहीं जा सकते, पक्की बात है, हमने तो निर्णय कर लिया अपने स्वर्ग जाना है, अभी मोक्ष जा नहीं सकते, और आने वाला काल छठवा काल है, उसमें रहना नहीं है। मोक्ष अभी जा नहीं सकते, और इसके बाद आने वाला काल, यहाँ पर तो छठवा काल आने वाला, जब इतनी कलुषता भी हैं तो आगे सोचो कितनी कलुषताएं बढ़ने वाली हैं। इतनी कसाएं अभी हैं तो आगे और कितनी कसाएं बढ़ने वाली हैं, तुम विश्वास भी नहीं मान सकते। उन कसायों का अभी से कहते ना, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। छठवें काल के लक्षण अभी पंचम काल में दिखने लगे, तो पंचम काल के 18,000 वर्ष बाकी हैं। जब अभी पंचम काल के 18 वर्ष बाकी हैं, तब ऐसी कुटिलता, ऐसा छल कपट दिखाई देने लगा है। फिर छठवें काल आते आते तक तो सोचो क्या स्थिति बनेगी, क्या स्थिति बनेगी। इसलिए भैया अपने छठवें काल में नहीं जाना। तो मोक्ष तो अभी पंचम काल में पैदा हुए तो मोक्ष जा नहीं सकते, रास्ता बंद है, अभी ताला डला हुआ बंद। अब क्या रास्ता खुला है? अब 3-4 ही रास्ते हैं, या तो नरक में चले जाएं, अभी नरक का रास्ता खुला है, या त्रिंच गति में चले जाएं, वहाँ का भी रास्ता खुला है, या वापस मनुष्य जाए वो रास्ता खुला है, या फिर स्वर्ग में चले जाएं। तो वहाँ जाएंगे तो कम से कम 2 सागर की आयु मिलेगी, तब तक ये काल निकल जाएगा, दूसरा काल आ जाएगा, आराम से फिर मनुष्य बनेंगे और आराम से चतुर्काल में जन्म लेके मोक्ष जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वभाव मार्दम अथवा तपस्या,
दो ही काम करने पड़ेंगे, तपस्या करो अच्छा खूब, व्रत उपवास जप ध्यान आदि करो, अथवा सरल स्वभावी हो जाओ। बस इससे तुम इस पंचम काल और छठवें काल दोनों कालों से बचकर आराम स्वर्ग में सुख भोगो, और फिर वहां से च्युत होकर सुख भोगो, और सुख भोगते भोगते वहीं से ही आराम से विदेश में बैठे सीमंदर स्वामी के दर्शन करो। संवत्सरण में जाओ, खूब संवत्सरण में जाओ, खूब भगवान की भक्ति करो, खूब नंदीश्वर द्वीप की भक्ति करो, नंदीश्वर द्वीप में जाओ, खूब पंचमेरुओं के दर्शन करो, पंचमेरुओं पर जाओ, साक्षात जाकर तीर आकृति में चैत्यालयों के वंदना करो, जो कैलाश पर्वत बनी है चैत्यालय, उन चैत्यालय की वंदना करो कृत्रिम 108 फीट की प्रतिमाओं के रत्नों की प्रतिमाओं के दर्शन करो तुम तो। और फिर जब चित हो अच्छे चौथे काल में आके अपना कल्याण करके चले आओ, कुछ नहीं करना। ऐसे यशपाल जो परिणाम अपने सरल हैं, बस यही भगवान से इतने ही मांगो, कुछ नहीं मांगना। जो सरल परिणाम मेरे बने हैं बस वे बने रहें, मेरे अंदर औरों के जैसे कुटिलता ना आए, मेरे अंदर औरों के जैसी कुटिलता ना आए। जो सरलता मेरी है, हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धन संपत्ति तो आएंगी जाएंगी, रिश्ते नाते आएंगे जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। बस बचा सकें तो मेरे परिणाम बचे रहें जो आपकी भक्ति के होते हैं, बच सकें तो वो परिणाम बचे रखें जो सरलता के होते हैं। ये बचे रहे तुम निश्चित मानो आगे जाके परंपरा से मोक्ष आपकी मुट्ठी में, कोई नहीं रोक पाएगा आपका साथ। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलिए जिनवाणी चलिए जिनवाणी स्थिति के लिए खड़े हो